वर्तमान समय में ऊर्जा के स्रोत की रीढ़ की हड्डी कोयला उद्योग ही है। और कोयला उद्योग की रीढ़ की हड्डी है कोयला खदानों में काम करने वाला मजदूर। कोयला खदानों का प्रबंधन, उत्पादन के साथ साथ मजदूरों के ऊपर नियंत्रण रखते हुए उनसे काम लेने वाले अधिकारी आज मजदूरों की ही वेतन वृद्धि के विरोध में आ गए हैं। मजदूरों के हितों से जुड़ा और वेतन वृद्धि से संबंधित वह प्रस्ताव जो माना जा चुका है, उसके विरोध में न्यायालय में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करके वेतन वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अधिकारी इस तरह के प्रयासों से बाज नहीं आए तो कोयला खदान मजदूर संघ इस बात का पुरजोर विरोध करेगा। इतना ही नहीं, आगामी 5, 6, 7 अक्टूबर को काम बंद हड़ताल करेगा और इस हड़ताल से जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। यह चेतावनी दी है कोयला खदान मजदूर संघ ने। JBCCI मेंबर और उद्योग प्रभारी उनके द्वारा ये दिशा निर्देशित किया गया है कि अधिकारी वर्ग के द्वारा मजदूरों का जो वेतन समझौता लागू हो चुका है और अधिकारियों द्वारा न्यायालय में जाकर गलत DP की गाइडलाइन लेकर भ्रमात्मक तोड़ मरोड़ कर पेश करी जा रही है, जिसके माध्यम से मजदूरों के वेतन आने वाले समय संकट में आ सकता है। इसके संबंध में हमने कभी अधिकारियों का विरोध नहीं करा कि अधिकारी वेतन कितना अधिक ले रहा है या कम ले रहा है। हमारा कहना है कि अधिकारी की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं हैं, अवकाश उनको जो मिलता है, एजुकेशन सुविधाएं मिलती हैं। हमने कभी उनके वेतन के बारे में कभी कोई आश्रितों की भर्ती में किसी प्रकार की हमने आपत्ति नहीं करी। पर मजदूरों को अगर अच्छा वेतन मिल रहा है तो हमारे मजदूरों के अच्छे वेतन में क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा सिद्ध रूप से ये सीधे सीधे कहना कि अगर अधिकारियों को अपने वेतन में वृद्धि करना है तो अपने लिए वो मांग करें, ना कि मजदूरों के वेतन की वृद्धि के लिए रोक लगाए। अगर अन्यथा अगर अधिकारियों के द्वारा, कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा वेतन विसंगति या वेतन में किसी प्रकार की अगर वो दिक्कत पैदा करते हैं, मजदूरों के वेतन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो उनको कोल इंडिया के अधिकारी के द्वारा उनको फंडिंग दी जा रही है, जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध कोल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि उनकी इस संबंध में जांच करवाई जाए। साथ ही साथ अगर प्रबंधन और ये अधिकारी अभी होश में नहीं आते हैं, उनको होश में लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ एक 5, 6, 7 72 घंटे की हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए संपूर्ण जवाबदारी जो अधिकारी हम लोगों के वेतन के संबंधित वो कर रहे हैं, हम उनको पूरी जवाबदारी उन्हीं के ऊपर देंगे। भारतीय मजदूर संघ की जो अपनी औद्योगिक ट्रेड यूनियन है, उस के नाते 2,30,000 जो कोयला के मजदूर हैं उनके द्वारा जो प्रबंधन के द्वारा कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हक को दिलवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ तत्परता से मैदान में उतर करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्प ले लिया है। साथ ही साथ हम अगर सरकार के द्वारा ये जो निर्णय उनके द्वारा मिल करके और ट्रेड यूनियन के द्वारा जो ये तय किया गया है, उस पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो जहाँ से भी हो जो समझौता हुआ है उस समझौता को जारी रखें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सारे जो 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं उनके द्वारा ये तय किया गया है कि हम पूरे देश में कोयला उद्योग को 5, 6, 7 अक्टूबर को कोयला उत्पादन बंद करेंगे और उत्पादन बंद करने के बाद जो सारी जिम्मेदारी होगी वो प्रबंधन की होगी। ऑल इंडिया स्तर पे कार्यरत 5 श्रम संघ रांची में बैठक करके इन्होंने निर्णय लिया है कि यदि हमारे 2.5 लाख कर्मचारियों का जो वेतन समझौता हुआ है उसमें रंच मात्र भी कमी करने का प्रयास किया गया है। जो पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें अगले महीने यदि किसी प्रकार की कटौती की जाती है तो सभी श्रम संघों का जो निर्णय है उसके अनुसार 5 से 7 अक्टूबर तक हम पूरे देश में कोयले में हड़ताल करेंगे, जिससे कि जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई है वह निश्चित रूप से प्रभावित होगी, जिससे कि तमाम कल कारखाने उद्योग वह प्रभावित होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस प्रक्रिया में व्यवधान डालने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी जवाबदेही होगी। उनके कारण यह स्थिति निर्मित हुई है जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और तब तक हम लोग
पूरे ऑल इंडिया के किसी भी फोरम पर जो अधिकारी हैं उनके साथ कोई भी फोरम हम लोग साझा नहीं करेंगे। सारे फोरमों का सारे ट्रेड यूनियन मिलकर के बहिष्कार करेंगे। एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि अधिकारी मजदूरों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।